दूसरी जिज्ञासा है कि मनसा वाचा कर्म क्या है, आध्यात्म में कृपया समझाने की कृपा करें। मनसा वाचा कर्मणा ये क्या है? आध्यात्म में इसकी भूमिका क्या है? आध्यात्म में जो साहब ने कहा, जब भी हम आध्यात्म की बात करते हैं तो मुझको अक्सर ये वाकया याद आता है जो उनके सामने बैठे थे हम लोग और उन्होंने कहा था। उन्होंने एक दिन कहा कि जानते हैं अध्यात्म एक पूरी की पूरी दुनिया है और मैंने अभी और कहा था, अभी बाकी था, लेकिन अभी और कहा था और कुछ लोग उठकर मेरे पास से चले गए और उन लोगों ने कहा कि समझ गए साहब, अब आपकी क्या जरूरत? समझ गए साहब, आपने जो कहा, आपने कहा कि महादेव को गुरु बनाओ और खुद शिष्य बनना, गुरु और शिष्य के बीच में कोई नहीं होता। हम समझ गए साहब, और यही ना काम करना है तो ठीक है, अब से मेरे गुरु शिव है, हम ये बात कहेंगे। तो वो महादेव की बात तो करते रहे, लेकिन उन्होंने साहब से मिलना छोड़ दिया, साहब के पास आना छोड़ दिया। वैसे कुछ लोग भी हुए। साहब ने कहा कि अभी तो सारा मामला बाकी ही था, सारी किताब अभी बाकी थी, लेकिन हमने सोच लिया कि हम सब समझ गए और उसके बाद हमको साहब हरिंद्रानंद जी की कोई जरूरत नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा की बात जब करते हैं हम, तो हम लोग बड़ा भ्रमित होते हैं कि हम लोग को लगता है कि क्या करें तो सही होगा और क्या करें तो गलत हो जाएगा। एक छोटी सी घटना है जो आपको सुनाते हैं। आपसे नजदीक में एक जिला है मधेपुरा। मधेपुरा जिला में एक बार साहब का कारवां गया। मेरा तो दुर्भाग्य ही है कि उस कारवे में उस समय हम न जा सके, बच्चों का एग्जाम आ गया, हम नहीं जा सके। अन्नू भैया गए थे और पुराने कुछ गुरु भाई लोग भी साथ में गए थे। मंडल सर बैठे हैं, वो भी गए थे। देवाशीष मामा उस समय थे, वो भी गए थे। तो जब हम नहीं जा सके जिस यात्रा में, जब लोग लौटते हैं तो हम लोग की जिज्ञासा होती है कि हम तो नहीं गए, लेकिन वहां क्या क्या हुआ, साहब ने क्या क्या कहा, लोगों ने क्या किया, मतलब एक एक चीज जानने की जिज्ञासा। तो इसके लिए सबसे आसान हमको पढ़ते हैं मंडल सर, तो उन्हीं से पूछ लेते थे सब बात। तो वो बताने लगे, देवाशीष मामा थे, वो भी बताने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हो गया कि पूछिए मत। हरि बाबू हैं गुरु भाई पुराने, मधेपुरा गम्हरिया में घर है उनका। साहब उनके घर पे रुके थे उस रात, और अहाता है, बहुत बड़ा अहाता कैंपस है। तो एक तरफ कुछ गुरु भाई लोग उधर जमा थे और कुछ गुरु भाई लोग इस तरफ जहां पे भोजन बन रहा था रात का, और साहब बैठे थे इस तरफ। तो अब साहब इस तरफ से बैठे थे तो इधर के लोगों को भी देख रहे थे और इधर के लोगों को भी देख रहे थे। संयोग ऐसा हुआ कि जिधर भोजन बन रहा था उधर एक गुरु भाई जो उधर खड़े थे, उस भीड़ में खड़े थे, उनकी जरूरत पड़ी तो उनको बुलाया गया। और आपका जो इलाका है पूरा, हम लोगों ने जो अनुभव किया है, जो भी पुराने गुरु भाई हैं जो सही मनसा से चलते रहे हैं, वो साहब के सामने जल्दी सिर उठा के भी नहीं देखा हुआ। माँ के सामने भी मैंने देखा है, उन्होंने कभी साहब और दीदी से नजर भी नहीं मिलाई। इतना अदब, इतना लिहाज कि हम नए शिष्यों को ये सीखना चाहिए कि ये महफिल है उनकी महफिल में जो आए पहले नजरों को अपनी झुकाए। तो हुआ ये वाकया उस दिन कि
अब वो गुरु भाई को बेचारे को सामने से जाना था, तो उसने सोचा कि अब सामने से जब जाएंगे और साहब बैठे हैं तो प्रणाम करिएगा कि नहीं करिएगा, सामने पढ़िएगा तो प्रणाम करिएगा। तो उस गुरु भाई ने गुजरते हुए रुक कर साहब को प्रणाम किया, भाव से भरा हुआ प्रणाम। साहब बिगड़ गए, साहब बिगड़ गए। उन्होंने बिगड़ते हुए क्रोध में कहा कि इतने प्यार से, इतने भाव से मुझको प्रणाम जो कर रहे हो, इतना महादेव को प्रणाम कर लेते तो महादेव गुरु नहीं हो जाते। तो इतने जोर से कहा उन्होंने कि उस अहाते में सबने सुना। तो वो गुरु भाई तो बेचारे एकदम से अवाक हो गए, जल्दी से गुजर गए, चले गए। दूसरे लोग तो इस घटना को देख रहे थे। कुछ देर के बाद अब एक दूसरे गुरु भाई की जरूरत पड़ी जो इधर खड़े थे। उन्होंने पहले का हाल देख लिया था, तो जब वो गुजरने लगे तो उनको लगा कि प्रणाम करना ठीक नहीं होगा, खतरा है, डांट सुनेंगे। तो वो गुरु भाई चुपचाप सिर नीचे किए और सामने से गुजर के जाने लगे। साहब उससे भी दुगुना बिगड़ गए, खूब जोर से बिगड़े, और उन्होंने कहा कि जो मुझको प्रणाम नहीं कर सकता वो महादेव को क्या प्रणाम करेगा। तव तत्वम न जानामि, आपके तत्व को हम नहीं जान सकते कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, क्या चीज है आप, लेकिन आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आप बताइए इस घटना से कि पहले आदमी ने अगर उतना ही सुना होता और वो वहां से चला जाता तो उसने यही समझा होता कि साहब ने कहा है कि मुझको कभी प्रणाम मत करना, यही समझेगा ना। वो आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, तो यही समझेगा। और जिसने पूरा वाकया देखा होगा उसने ये समझा होगा कि शिव को प्रणाम करो तो उसी में साहब है, और साहब को प्रणाम करिएगा तो वो महादेव तक पहुंचा भी देते हैं, अपने साथ लेके चल रहे हैं, उनसे अलग नहीं वो। अब है क्या कि जो आधा घटना जो जानता है उसने वो बात बताई, और जिसने पूरी घटना सुनी देखी उसने वो बात बताई। अब बताइए कि साहब को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। संगोष्ठी है, जिज्ञासा आप नहीं हम भी कर सकते हैं। अब आप लोग बताइए कि क्या ये घटना सुनने के बाद, या ऐसी और भी बहुत सारी घटना हुई है, आपका मन क्या कहता है? साहब भैरवानंद जी को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और अगर सही बात है कि हाँ, देवाशीष जी जो अब शरीर में नहीं है, शिवलीन हो चुके हैं, वो लंबा समय उन्होंने बिताया बेगूसराय सदानंदपुर के ही रहने वाले। जब साहब जिस दिन उनके तरफ नहीं देखते थे और उन पे नहीं बिगड़ते थे, उस दिन उनका मन शंका से भर जाता था। तो वो बारी बारी से सबसे पूछते थे, साहेब हमरा पे बिगड़ल छथिन की, साहेब हमरा पे गुस्साइल छथिन की। तो लोग कहता था कि भाई आपको ऐसा क्यों लगता है? तो हमरा पे बिगड़ ना रहल हथिन, मतलब हमसे गुस्सा हो गए हैं इसीलिए हम पे बिगड़ नहीं रहे हैं। मतलब आपकी बेरुखी ये बताती है कि आपको हमसे कोई बात का गुस्सा है। मतलब उनका बिगड़ना ये हमारे लिए आशीर्वाद ही है। लेकिन दूसरा जो देख रहा है वो तो कह रहा है कि इस पे बड़ा बिगड़े हैं वो। साहब ने कहा कि जिस दिन मैं बिगड़ना छोड़ दूं उस दिन समझ लेना कि मेरे चित्त से उतर गए। बिगड़ता वो है, उस पे बिगड़ा जाता है जिसके लिए हम चाहते हैं कि उसका परिमार्जन हो। जिसको हम चाहेंगे नहीं परिमार्जन हो, उसमें हम बिगड़ेंगे। तो देखिए दृष्टिकोण है ये, मनसा वाचा कर्मणा। शिव शिष्यता में अध्यात्म की धरती पे हमारा इहलौकिक जो आचरण है वो क्या होना चाहिए? जो मन में है वही वचन में हो, जो वचन में है वही कर्म